हेलो दोस्तों, मैं जय। हमने HTML टेबल हेडर्स तक कर लिया था। आज हम करेंगे HTML टेबल पेयरिंग स्पेसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML टेबल पेयरिंग एंड स्पेसिंग। HTML जो टेबल पेयरिंग और स्पेसिंग होता है, इसमें जो एक HTML टेबल होता है उसके रोज होते हैं, सेल्स होती हैं। इसमें जो आउटर जो टेबल होता है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये बाहर वाला जो बॉर्डर है ये टेबल का बॉर्डर है। जो सेंटर में हेलो जिसका बॉर्डर है वो सेल है। इसके बीच में हम जो होता है सेल से सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे भी हम दे सकते हैं, या जो एक सेल है और हेलो जो लिखा है उसके बीच में भी हम स्पेस दे सकते हैं, और जो एक सेल है और टेबल का जो बॉर्डर है इसके बीच में भी हम स्पेस दे सकते हैं। इसे ही स्पेसिंग और पैडिंग बोल सकते हैं। जैसे ऊपर बताया गया है कि हेलो और जो सेल के बीच में जो है उसे पैडिंग बोलेंगे, और जो सेल से बॉर्डर के बीच में है, टेबल बॉर्डर के बीच में है, उसे हम स्पेसिंग कहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। HTML टेबल सेल पैडिंग। सेल की पैडिंग कैसे दी जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है जो है। एग्जांपल देखते हैं सेल पैडिंग कैसे दी जाती है। यहाँ पर जो नीचे हम देखेंगे ये हमारा टेबल है, और टेबल में हमने TH टैग और TR टैग जो है, TD टैग है, ये हमारे सेल है। और ऊपर हमने इसे पैडिंग देने के लिए TH और TD टैग को सिलेक्ट किया है, और इसकी पैडिंग 15px दी है। यहाँ पर देखेंगे तो इससे इसकी पैडिंग जो है 15px आ जाएगी। जो ये सेल की है, सेल की पैडिंग जो होगी वो 15px होगी। जो टेक्स्ट है और जो सेल की है वो पैडिंग में 15px आ जाएगा। यही है, इतना ही। बस इसको सिलेक्ट किया है और CSS के थ्रू इसकी पैडिंग दी गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे। टू ऐड पैडिंग ओनली अबव द कंटेंट यूज़ द पैडिंग टॉप। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप अगर चारों साइड को पैडिंग नहीं देना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड पैडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है पैडिंग हाइफन टॉप प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम टॉप की पैडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर और 4 तरह की पैडिंग होती हैं। पैडिंग इन प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करके हम उसकी पैडिंग दे सकते हैं। जैसे पैडिंग टॉप 10px, पैडिंग बॉटम 20px, पैडिंग लेफ्ट 30px, पैडिंग राइट 40px। इस तरह से हम उस सेल की पैडिंग दे सकते हैं इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करके। और आगे देखते हैं HTML टेबल सेल स्पेसिंग। HTML में जो टेबल में सेल स्पेसिंग होती है वो कैसे दी जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सेल का स्पेस कैसे दिया जाता है। यहाँ पर टेबल जो है एलिमेंट सिलेक्ट किया है, ऊपर तो जो है टेबल TH और TD इसको सिलेक्ट किया है। इसमें इसका जो है बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक दिया है, और नीचे टेबल एलिमेंट सिर्फ टेबल एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, और बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके वैल्यू उसकी 30 दी है। 30px से इसके सेल के जो आउटर जो है स्पेस, सेल से सेल का स्पेस 30px आ गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं HTML टेबल कूल स्पैन एंड रो स्पैन। HTML में जो है टेबल में रो स्पैन और कूल स्पैन क्या है, यहाँ पर बताया है कि जो HTML में सेल होते हैं
या जो रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरेक्शन से जो बनते हैं वो सेल हैं। जैसे कि लेफ़्ट टू राइट हम इसको रो काउंट करते हैं और जो टॉप टू बॉटम होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। और जब हम इधर पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे नेम है अप्रैल है 2022 है, इस तरह से फिस्टा है, फिस्टा या कुछ भी है जो ये लिखा है, इस तरह से दो सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया है। इस तरह से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन से उन्हें बहुत सारे सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना सकते हैं। यही इसका यूज़ है, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तब देखते हैं कि कैसे होता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसको पहले पूरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि नेम जो है, नेम सेल को दो सेल नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेल को आगे डिवाइड करता है। तो हम देखते हैं एज और इतने, इसका कॉल स्पैन नीचे है। अब देखते हैं कि इसकी कोडिंग में क्या किया गया है। सबसे पहले तो टेबल टैग यूज़ किया गया है और उसके बाद TR जो टेबल रो के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें फर्स्ट हेडिंग में इसमें कॉल स्पैन मतलब नीचे को इसके आगे कितने कॉलम्स होंगे या कॉल होंगे, वहाँ नीचे 2 दिया है। और जो ये सिंगल सेल है इसके नीचे 2 कॉलम होंगे। इस तरह से कॉल स्पैन का नेम, जैसे जिल और स्मिथ 2 कॉलम है नीचे इसके, फर्स्ट नेम एंड सरनेम। इस तरीके से हम कॉल स्पैन से किसी जो सेल है उसके नीचे से नीचे को उसके कॉल स्पैन सेट कर सकते हैं जितना कॉलम हम उसके बनाना चाहते हैं। और नेक्स्ट टेबल हेडिंग है और नेक्स्ट जो हम रो बनाएंगे, जैसे ये सेकंड वाला रो है जिल स्मिथ 43, इसे कॉल बनाने के लिए हम अब नीचे 3 कॉलम सेट करेंगे। जैसे ऊपर 2 थे और नेम का कॉल स्पैन हम 2 सेट किए थे। और नेक्स्ट का हम जब करेंगे, नेक्स्ट रो सेट करेंगे तो उसमें 3 कॉलम सेट करेंगे, जो कि 2 कॉलम है वो नेम को जाएंगे और तीसरा का जो कॉलम है वो एज को जाएगा। इस तरीके से हम नीचे को 3-3 कॉलम सेट करेंगे और जो नेम है वो खुद इसको 2 कॉलम को ले लेगा। यही है कॉल स्पैन। रो स्पैन भी कुछ ऐसा ही है। रो स्पैन रो को जितना मर्जी रो देना चाहते हैं तो उसको देता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे नेम जिल और उसका फ़ोन जो है एक सेल है, उसके आगे जो है वो 2 रो है। इन 2 रो को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया है। अब देखेंगे ये कैसे हुआ। यहाँ पर टेबल देखिए, टेबल पूरा बनाया है और फर्स्ट रो में जो है वो नेम यूज़ किया गया है फर्स्ट हेडिंग, और TD बनाई है जिल। फर्स्ट रो का जो हेडिंग है ये वर्टिकल हेडिंग दी है और फर्स्ट नेम है जिल और उसके आगे है जिल। और नेक्स्ट रो में जो दिया है वो है टेबल हेडिंग है फ़ोन और TD है जो है उसका नंबर 5551234, ये है इसका रो। और जो है TH का सेकंड रो में इसका रो स्पैन आगे 2 दिया है। तो इसके आगे मतलब जो 2 रो होंगे, ये आगे को 2 रो को मर्ज करके 2 रो को ये हेडिंग रिप्रेजेंट करेगी। जैसे नीचे है नेक्स्ट रो में एक सिंगल सेल बनाई गई है, जो कि इस रो स्पैन जो फ़ोन है वो इसको भी ले लेगा और इसको मर्ज करके सिंगल सेल बनाएगा और इन 2 रो को कंटेन करेगा। ये था रो स्पैन। यही था। अब नेक्स्ट देखते हैं HTML टेबल स्टाइलिंग। अब हम टेबल को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हम CSS का यूज़ करके जो
यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। इसको हम ज़ेब्रा स्टाइल से जैसे ज़ेब्रा के शरीर में जो होती हैं स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, उस तरह से स्ट्रिप्स के फॉर्म में हम टेबल को भी स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे ऊपर यहाँ पर एक सिलेक्टर का यूज़ करेंगे टू स्टाइल एवरी अदर टेबल टू एलिमेंट यूज़ NTH चाइल्ड इवन सिलेक्टर लाइक दिस। यहाँ पर देखेंगे इस सिलेक्टर का यूज़ करके हम इसको ऐसा, नीचे देखिए ये ऐसा स्टाइल हुआ है पीटर ग्रिफिन, जो ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है ऐसा हुआ है। अब देखिए टेबल को जैसे स्टाइल किया गया है, टेबल टैग को बॉर्डर कोलैप्स विड्थ इसकी 100% है, और TD और TH टैग को अलाइन लेफ्ट किया है और पैडिंग 8 px दी है। और जब इसका जो ये नीचे इवन ऑड स्टाइल में जो ये हुआ है, अब देखेंगे TR टैग को सिलेक्ट किया है और इसके आगे जो यूज़ हुआ है सिलेक्टर वो NTH हाइफन चाइल्ड और पैरासिंथेसिस में इवन, मतलब कि इसके जो इवन जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे, इवन आप जानेंगे इवन और ऑड क्या होते हैं, इसको स्टाइल किया गया है। तो बैकग्राउंड कलर इसका सेट किया गया है #D6EE ये कलर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं इवन ऑड स्टाइल में। ये सिलेक्टर याद रखना पड़ेगा कि इसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पर ऑड करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। शायद कुछ हो जाए, सॉरी ये नहीं हो रहा है, शायद ये इवन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ऐसे ही किया था ट्राई के लिए। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको ऑड और इवन दोनों को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स को भी हम देख सकते हैं। ये देखिए ये कैसे करते हैं। यहाँ पर NTH हाइफन चाइल्ड इवन ऑड ये तो करना ही पड़ेगा, पर ये हमें TD रो जो है उसे कर सकते हैं। TD जो वर्टिकल टेबल सेल जो होती हैं उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो इवन ऑड में खुद ब खुद स्टाइल हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए TD NTH चाइल्ड इवन, TH जो है NTH चाइल्ड इवन, बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर NTH चाइल्ड जो है सिलेक्टर है, ऑन द बोथ TH एंड TD को सिलेक्ट करेंगे तभी हमारा कॉलम ठीक तरह से दिखेगा। कंबाइनिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स, यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स को कंबाइन करने के लिए भी यूज़ यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम एक टेबल को देख सकते हैं इसका फॉर्मेट, इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे TR NTH चाइल्ड इवन, TR रो में जो है उसको भी हम इवन ऑड में टेबल रो को जो है स्टाइल करेंगे, और TH हेडिंग और TH TD रो में जो है उसको भी इवन ऑड में स्टाइल करेंगे, जिससे कि ये इस तरह से क्रॉस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप्स आ जाएंगे। ये देखिए स्ट्रिप्ड टेबल, ये ऊपर से भी नीचे को भी स्टाइल में ये स्ट्रिप्स आ गई हैं और लेफ़्ट टू राइट भी ये आ गई है। ये बस इसका ही कमाल है। TR NTH चाइल्ड इवन, और दोनों तरफ से TH और TD को भी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इवन ऑड में दिया गया है, जिससे ये स्ट्रिप्स आ गई हैं। तो ये था बस इतना ही हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। अब ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स क्या होता है देखेंगे।
इफ़ यू स्पेसिफाई बॉर्डर ओनली एट द बॉटम ऑफ ईच टेबल, जैसे कि हमारा टेबल जो टेबल रो होगा, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, जैसे इधर टेबल रो जो है, अगर हम उस टेबल रो के सिर्फ बॉटम बॉर्डर को देंगे, तो जिससे कि उसका बॉटम बॉर्डर शो होगा, जिससे कि हम एक सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर डिवाइडर। इस तरह से सिंगल बॉर्डर दिखेगा, जिससे हम इस तरह से भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। होवर्ड टेबल यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसको होवर करना चाहते हैं, जब हम इस पे माउस ले जाएंगे इस तरह से, ये देखिए एग्जांपल में, तो इसका कलर चेंज होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए TR होवर इसको कर सकते हैं, HOVER होवर सिलेक्टर का यूज़ करके। इसको हम जब इसके ऊपर माउस ले जाएंगे, TR कॉलन होवर, इस सिलेक्टर का यूज़ करके हम उस TR को कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। ये स्टाइल तब दिखेगा जब हम उसके ऊपर माउस ले जाएंगे या हम इस तरह से टच करेंगे। टच करके जब होगा तो वो होवर सिलेक्टर के थ्रू होगा। इसको हम किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, चाहे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें और चाहे तो टेक्स्ट कलर चेंज करें, साइज चेंज करें, कुछ भी कर सकते हैं। बस ये सिलेक्टर याद रखना है, TR होवर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर HTML टेबल कॉल ग्रुप है। कॉल ग्रुप बताया गया है कि हम कॉल ग्रुप एलिमेंट से और कॉल एलिमेंट से हम जो कॉलम के ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कॉल ग्रुप, यहाँ पर कॉल स्पैन टू स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया गया है। कॉल ग्रुप को क्लोज किया गया है और यहाँ पर खुद से कोड को देखेंगे। यहाँ पर जो कॉल ग्रुप एलिमेंट है वो देखिए जस्ट टेबल टैग के नीचे स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर कॉल एलिमेंट का यूज़ करके किया है। और कॉल एलिमेंट में यहाँ पर स्पैन टू दी गए है, जो कि दो कॉलम को सिलेक्ट करेगा और उसको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल किया गया है। और कॉल ग्रुप को क्लोज किया गया है, जो कि कॉल एलिमेंट जो है सिंगल एलिमेंट है, कॉल ग्रुप जो है पेयर्ड एलिमेंट है। यहाँ पर जो नीचे दो कॉलम हैं दिए गए, आगे टेबल रो में दो कॉलम को, ये सिर्फ दो कॉलम को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से हम कॉल ग्रुप एलिमेंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसने टेबल के जो फर्स्ट दो कॉलम है उसको सिलेक्ट किया है और उसे स्टाइल किया है। अब नेक्स्ट देखेंगे लीगल CSS प्रॉपर्टीज़, जो कि है यहाँ पर इसकी जो लीगल प्रॉपर्टीज़ है वो है विड्थ है, विजिबिलिटी है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है और मल्टीपल कॉल एलिमेंट देखते हैं। मल्टीपल कॉल एलिमेंट को कैसे देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल कॉलम को। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट दो कॉलम सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद थर्ड तीन कॉलम सिलेक्ट किए हैं। वो कैसे, कॉल ग्रुप जो है वही उसी एलिमेंट को लिया है, उसके अंदर जो है एक और एलिमेंट यूज़ किया है वो है कॉल, और स्पैन इसमें सिलेक्ट किए हैं 2 और इसको स्टाइल भी किया गया है। और नेक्स्ट जो कॉल एलिमेंट है उसमें जो स्पैन है उसमें जो कॉल सिलेक्ट किए हैं, कॉलम सिलेक्ट किए हैं, उसमें वो 3 है। जिस तरह से आगे के 3 एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं, 3 कॉलम सिलेक्ट हुए हैं, इस तरह से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्प्टी कॉल ग्रुप। एम्प्टी कॉल ग्रुप कैसे होते हैं, एम्प्टी कॉल ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करेंगे देखेंगे। ये देखिए इन्होंने कॉल ग्रुप को यहाँ पर कॉल ग्रुप में कॉलम को जो है वो सिर्फ फर्स्ट में सिलेक्ट किया है और उसे स्टाइल नहीं किया है, जिससे ये स्टाइल नहीं हुआ है।
और नेक्स्ट के जो 2 कोल ग्रुप को इन्होंने सिलेक्ट किया है उन्हें इन्होंने स्टाइल किया है। इस तरह से एम्प्टी कोल ग्रुप को बताया गया है कि इस तरह से हम बीच में एम्प्टी कोल ग्रुप भी रख सकते हैं। हाइड कॉलम, कॉलम को हाइड किया जा सकता है, किसी एलिमेंट को भी हाइड किया जा सकता है विजिबिलिटी से के थ्रू। विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी कॉलम कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पर सैटरडे बीच में ये नहीं आ रहा है। देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट को हाइड किया गया है। यहाँ पर टेबल ग्रुप, टेबल जो टैग है उसमें कोल ग्रुप का यूज़ करके जो है 3 कॉलम हैं उन्हें जो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू विजिबिलिटी कॉलम कोलैप्स करके हाइड कर दिया गया है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट या कॉलम के कोल ग्रुप को हाइड कर सकते हैं। इन्होंने कोल ग्रुप से कॉल करके इसे सिलेक्ट किया है और स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इन्हें हाइड किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे। ये चैप्टर इतना ही था। अब जो है आगे का नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिस्ट। इसे हम नेक्स्ट में करेंगे। अपने टेबल जो भी है इसके चैप्टर टेबल के वो हमने सब कर लिए हैं। अब नेक्स्ट होगा लिस्ट। लिस्ट को अब हम आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको HTML के वीडियोस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आ रही है ड्रॉइड एडिट में करने की या कहीं पर भी करने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।